डायग्राम और इशिकावा, देन फ्लो चार्ट और स्ट्रैटिफिकेशन। देन 7 क्यूसी टूल्स होते क्या हैं? तो 7 क्यूसी टूल्स बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं क्वालिटी इश्यूज को सॉल्व करने में थ्रू डाटा कलेक्शन, एनालाइजिंग डाटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज। 7 क्यूसी टूल्स होते क्या हैं? तो 7 क्यूसी टूल्स बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं क्वालिटी इश्यूज को सॉल्व करने में थ्रू डाटा कलेक्शन, एनालाइजिंग डाटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज एंड मेजरिंग रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 7 क्यूसी टूल्स होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है चेक शीट, देन कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम और इशिकावा, देन फ्लो चार्ट और स्ट्रैटिफिकेशन, देन पेरेटो एनालिसिस, देन कंट्रोल चार्ट, देन स्कैटर डायग्राम, देन हिस्टोग्राम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं चेक शीट के बारे में कि चेक शीट क्या होती है। तो चेक शीट हमारा सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जो कि डाटा कलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, रियल टाइम डाटा रिकॉर्डिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक चेक शीट दे रखी है। इसमें कोई मटेरियल है हमारा जो कि एक्स और वाई शिफ्ट में चलता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ABCD। तो इस चेक शीट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं ये 1 2 3 इंटरवल ऑफ टाइम में किस फ्रीक्वेंसी में हो रही हैं, उसे हम डाटा को इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं चेक शीट में। तो चेक शीट का पर्पज़ यही होता है जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करना, उस डाटा को रिकॉर्ड करना, और उससे फ़ायदा क्या होता है, एक अच्छे फॉर्मेट में हमें वो डाटा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की, जिसे इशिकावा भी बोलते हैं क्योंकि इसे प्रोफेसर इशिकावा ने इंट्रोड्यूस किया था जापान में। और इसे फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं बिकॉज इट रिसेंबल्स लाइक फिशबोन। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, कोई भी जो हमारा इफेक्ट होता है या फिर कोई भी हमारा जो डिफेक्ट है उसके लिए जो भी कॉजेज़ हो सकते हैं, जो भी मतलब हमारे कारण हो सकते हैं उस डिफेक्ट के जनरेशन के लिए, उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं इसमें। जैसे कि इसमें प्राइमरी कॉजेज़ हैं मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, और इसके ये सेकेंडरी कॉजेज़ जो जो हो सकते हैं वो हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। इसके कुछ टर्शियरी कॉज भी हो सकते हैं, सब कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो जो पर्पज़ होता है हमारा इशिकावा को जनरेट करने का वो यही होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस कॉजेज़ को जो भी प्रोसेस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारा हेल्प करता है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी ग्रुप में अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि क्या क्या उसके फेवरेबल कॉजेज़ हो सकते हैं किसी भी डिफेक्ट के जनरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लो चार्ट्स के बारे में, जिसे स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब बंटवारा। तो फ्लो चार्ट एक टाइप का डायग्राम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, जिसमें वेरियस टाइप के शेप के बॉक्स हम यूज़ करते हैं और उन्हें एरो से हम कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, लैम्प डज नॉट वर्क। ये स्टार्टिंग का एक सिंबल इसमें यूज़ किया है। इसके बाद यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का ये हमने सिंबल यूज़ किया है। इसमें हम देख रहे हैं कि लैम्प प्लग्ड इन है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसे प्लग इन करेंगे, अगर है तो फिर हम देखेंगे, फिर दोबारा से हमने डिसीजन मेकिंग करी कि बल्ब हमारा फ्यूज़ तो नहीं होगा, अगर फ्यूज़ हो गया तो इसे रिप्लेस करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हमें लैम्प रिपेयर कराना पड़ेगा। तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट को यूज़ करते हैं किसी भी प्रोसेस को शो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। तो फ्लो चार्ट जो होता है उसका पर्पज़ यही होता है हमारा, इट गिव्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है हमें प्रोसेस की, और आइडेंटिफाई हो जाता है कि स्टेप्स कौन कौन से उसमें आ रहे हैं और कौन कौन सा मटेरियल उसमें नीडेड है हमारे प्रोसेस में। और क्विकली हम एनालाइज कर लेते हैं प्रोसेस को कि उसमें क्या क्या हो रहा है प्रोसेस में। तो प्रोसेस फ्लो का, जैसे आपने PFDs देखे होंगे प्रोसेस फ्लो चार्ट्स, उसी की तरह ये फ्लो चार्ट है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं पैरेटो एनालिसिस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है 7 क्यूसी टूल्स में। ये क्या होता है, एक बार चार्ट होता है जिसमें हम प्रायोरिटाइज करते हैं किसी भी एक्शन को और अरेंज करते हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले हमारा आएगा, जैसे एक पैरेटो चार्ट बना हुआ आप देख सकते हैं, जिसमें इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, और नीचे यहाँ पे डिफेक्ट्स दे रखे हैं, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है हमारा डेंट्स का, उसके बाद लाइट डेंट्स हैं, उसके बाद शॉवर, गैप एंड अदर। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे डिफेक्ट्स लिख दिए, और यहाँ पे ऊपर ये जो रेड कलर की ये लाइन चल रही है ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चल रही है उसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये पैरेटो एनालिसिस करते हैं। ये 80-20 रूल पे काम करता है कि मतलब जो हमारी 80% प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी 20% कॉजेज़ की वजह से आती हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि पैरेटो एनालिसिस होता क्या है, कैसे किया जाता है, और इसे क्रिएट कैसे करते हैं पैरेटो चार्ट को एक्सेल में। हम पूरा बात करेंगे पैरेटो एनालिसिस के बारे में अपनी अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो पर्पज़ होता है हमारा यही होता है पैरेटो एनालिसिस को करने का, कि जो हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं अपने वाइटल कॉजेज़ को। जो हमारे वाइटल कॉजेज़ हैं, मतलब सारे कॉजेज़ नहीं लेते हैं, कुछ बड़े कॉजेज़ ले लेते हैं इसमें, और सेपरेट करते हैं उन्हें, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लगा लेते हैं। तो
इसमें हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉजेज़ होते हैं उन्हें हम निकाल लेते हैं नॉन इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ से। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कंट्रोल चार्ट्स के बारे में कि कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं। तो कंट्रोल चार्ट एक लाइन ग्राफ होता है जिसमें हम वेरिएशन देखते हैं टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में कि कितना वेरिएशन आ रहा हमारी प्रोसेस में। जैसे कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ये एक कंट्रोल चार्ट बना हुआ है जिसमें यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट दे रखी है और नीचे यहाँ पे लोअर कंट्रोल लिमिट दे रखी है, और ये बीच में एक प्रोसेस है एवरेज में जो चल रही है लाइन ब्लू कलर की। तो यहाँ पे मेजरमेंट्स हैं और नीचे दे रखा है टाइम। तो इंटरवल ऑफ टाइम में हम मेज़र कर रहे हैं कि हमारी प्रोसेस कैसे चल रही है। एक सेंटर लाइन इसमें है जिसमें ग्राफ में दे रखी है जो कि एनालाइज कर रही है पैटर्न को सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में कि कितनी हमारी प्रोसेस भाग रही है। तो जो पर्पस होता है कंट्रोल चार्ट का वो यही होता है, वो हमें इंडिकेट करता है कि हमारी प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं, और इंश्योर करता है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी लेवल को, और आइडेंटिफाई करता है हमारे डायनेमिक और स्पेशल कॉजेज़ को कि वेरिएशन किस वजह से आ रहा है, स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं स्कैटर डायग्राम के बारे में। तो स्कैटर डायग्राम एक टूल होता है जिसे हम स्टडी करते हैं पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इसमें हम टू वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्कैटर डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रखी है और नीचे दे रखा है एयर प्रेशर, जिसमें अगर हम देखें तो नीचे दिखा रखा है एयर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है हमें कि जितना हम एयर प्रेशर बढ़ा रहे हैं उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ रही है ये बीच में यहाँ तक। तो कोई भी हमारा जो वेरिएबल है उसको हम अगर कम ज़्यादा करते हैं तो दूसरे वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ता है उसे हम स्टडी करते हैं स्कैटर डायग्राम में। तो उसका पर्पस क्या होता है, यही होता है कि डायग्राम हमें बताता है रिलेशनशिप किसी टू वेरिएबल्स में अवेलेबल है या नहीं, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है रिलेशनशिप की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप के दिखा रखे हैं स्कैटर डायग्राम ए बी सी, जिसमें ए में हमें दिख रहा है कि जो स्कैटर हो रखे हैं तो कोई कोरिलेशन नहीं है उसमें, और बी में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव पॉसिबल कोरिलेशन हो सकता है, और सी में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इसका पर्पस यही होता है, अगर स्कैटर डायग्राम में हमें पता लग जाता है कि ट्रेंड हमारा कैसे जा रहा है दो वेरिएबल्स के बीच का, और उनका रिलेशनशिप कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो फ्रेंड्स लास्ट में बात करते हैं हिस्टोग्राम के बारे में। तो हिस्टोग्राम हमें वेरिएशन दिखाता है प्रोसेस में कितना वेरिएशन आ रहा है इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी हमें पता लगती है बार की हाइट से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बना हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस में दिखा रखे हैं ओवर्स हैं हमारे, और वाई एक्सिस में रन्स पर ओवर दिखा रखे हैं कि पर ओवर में कितने रन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हिस्टोग्राम बना हुआ है, और विकेट्स भी इसमें दिखा रखे हैं कि कितनी कितनी गिरी है। तो जितना बड़ा हमारा बार है मतलब उस ओवर में सबसे ज़्यादा रन गए हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो पर्पस होता है हमारा हिस्टोग्राम का यही होता है कि उससे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लग जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी में कोई भी इवेंट हुआ है किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम मेज़र कर लेते हैं हिस्टोग्राम से, इजीली विजुलाइज हो जाता है उससे। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कई टाइप के हिस्टोग्राम बने हुए हैं, जैसे कि जनरल टाइप का बना हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और यहाँ पे ये कॉम टाइप का बना हुआ है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव स्क्यू टाइप का है, और नीचे यहाँ पे आइसोलेटेड पीक टाइप का है क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप आ गया है, दो पीक अलग अलग हो गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये ट्विन पीक टाइप का बना हुआ है, जैसे दो इमारतें यहाँ पे खड़ी हो गई हैं आमने सामने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये सब था 7QC टूल्स के बारे में। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे 7QC टूल्स को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक